हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द 9th लेक्चर। हमने कल सबसेट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। आप सबने भी सबसेट्स का होमवर्क किया होगा शायद। अगर नहीं किया बच्चा, पहले होमवर्क पूरा कर लो, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। ये आपको मैंने कल समझाया था, कल वाले लेक्चर में, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो आज वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, बेसिकली कुछ टर्म सीखेंगे इंपॉर्टेंट। तो लिखा मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स या प्रॉपर्टीज़ बोल सकते हो आप। एक सेट होता है, उसको हम बोलते हैं फाई। याद करो क्या मतलब होता है इसका, नल सेट। क्या मतलब होता है इसका, नल सेट या एम्प्टी सेट बोलते हैं इसको। अब एक बात बड़ा ध्यान से समझना कि जो एम्प्टी सेट है ना, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई सबका क्या होता है, सबसेट होता है, क्योंकि फाई क्या है, खुद एक एम्प्टी सेट है। अब मान लो मैंने कहा, एग्जांपल में देता हूँ 1 2। क्या 1 इसका सबसेट होगा? बिल्कुल होगा। क्या 2 इसका सबसेट होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 भी है 2 भी है, ठीक है। क्या 5 इसका सबसेट होगा? तो क्योंकि 5 तो है ही नहीं इसमें। तो अगर 1 2 नहीं हो, नहीं 1 2 को अगर हम छुपा देंगे तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। तो कुछ भी नहीं का मतलब क्या होता है, 5 तो होता है। तो 5 इज सबसेट। 5 का मतलब क्या होता है, सबसेट। और 5 के बाहर कभी भी ब्रेसेस नहीं आएंगी। 5 के बाहर, 5 के बाहर, इसको 5 बोलते हैं, इसके बाहर कभी भी ब्रेसेस नहीं आती। समझ रहे हो? तो 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये सबसेट होगा हर एक सेट का। समझ रहे हो? तो एक लाइन लिख लेना अपनी यहाँ पर आज कि 5 इज, ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको सबसेट और बिलोंग्स में डिफरेंस, सबसेट और बिलोंग्स में डिफरेंस सिखाया था। एक बार फिर आपको सिखाया तो डिफरेंस क्या है सबसेट और बिलोंग में। ये आप बड़े ध्यान से नोट करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है आपकी आज की, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैंने कहा 1 2 3 4। आपको सिखाया गया था कि अगर मान लो खाली 2 है, टू टू एक एलिमेंट है, ये सेट है, टू एक एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट है, ये सेट दे रखा है, तो ये इसको बिलोंग करेगा, ये इसका सबसेट होगा। तो ये इस टाइम इसको बिलोंग करता है, क्योंकि ये सेट की फॉर्म में नहीं है। सेट की फॉर्म में कब होगा ये, जब इसके बाहर ब्रेसेस लगी होंगी, ठीक है ना। तो सिंपल एलिमेंट हमेशा बिलोंग करेगा, क्या करेगा, बिलोंग। लेकिन अगर टू के बाहर ब्रेसेस आ जाएंगी तो वो क्या बन जाता है, आपका एक सेट बन जाता है। तो कोई भी एक सेट जो दूसरे सेट का क्या होगा, हमेशा सबसेट होगा। तो ये बनेगा इसका सबसेट। समझ रहे हो? तो सिंपल टू जो होगा वो बिलोंग करेगा, और जो टू के बाद अगर ब्रेसेस होंगी तो 1 2 3 4, अगर टू के बाद ब्रेसेस होंगी और यहाँ पे 1 2 3 4 के बाद ब्रेसेस होंगी तो वो क्या बन जाता है, सबसेट, ठीक है। अब इसके बाद आपको मैं कुछ सिखाऊंगा स्पेशल केसेस। क्या सिखाऊंगा? स्पेशल केसेस। ये समझ आया ना? सिंपल एलिमेंट बिलोंग्स, सेट सबसेट होता है हमेशा, ठीक है। बट इससे पहले अगर आपको पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, पिछली वीडियो सारी देखिए। अब आपको मैं कुछ सिखाने जा रहा हूँ स्पेशल केसेस अब, ठीक है। अब स्पेशल केसेस करते हैं, जस्ट वेट हेयर, लुक एट हेयर। स्पेशल केसेस हम करने जा रहे हैं बेसिकली। अब क्या है स्पेशल केसेस, मान लीजिए मैंने कहा एक सेट है मेरे पास ए, ध्यान देना, मेरे पास एक सेट है ए, 1 2 कॉमा ब्रेसेस 3 4 और यहाँ पर 5, ठीक है। बड़े ध्यान समझना क्या है ये सेट, आप ध्यान से देखिए। 1 2 कॉमा ब्रेसेस में 3 और 4 है, फिर 5 है बेटा। बात समझ आ रही है? मतलब बिल्कुल अलग है ये, 1 2 3 4 5 नहीं है। जो 3 4 है वो अलग से एक सेट में दे रखा है आपको अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेशल केसेस कौन से हैं? अगर मैं कहूँ खाली 1 है बेटा, तो 1 इस केस में क्या करेगा, इसको 1 एक एलिमेंट है, ये एक सेट है, तो 1 क्या करेगा, बिलोंग करेगा। क्या करेगा, बिलोंग। इतना क्लियर हुआ, ठीक है ना। ये 1 जो है, अब ये 1 क्या करेगा, ये तो बिलोंग कर गया। ये क्या करेगा 1, क्योंकि ये सेट की फॉर्म में है, और यहाँ पे भी 1 आपका, ये एक सेट है बेसिकली। तो 1 एक सेट की फॉर्म में है, तो एक सेट दूसरे सेट का क्या होता है, हमेशा सबसेट होता है। तो ये 1 जो होगा वो सबसेट होगा, क्योंकि इसके बाहर ब्रेसेस हैं, इसके बाहर ब्रेसेस नहीं थी, ठीक है ना। अब आगे ध्यान समझना बेटा, सिंपल 3 और 4 अब क्या करेगा, सिंपल 3 4। अब तुम कहोगे सर ये बिलोंग करना चाहिए, नहीं, क्योंकि 3 4 ब्रेसेस में दे रखा है। 1 2 5 ब्रेसेस में नहीं थे, 1 2 अपने पुराने नेचर में ही चल रहे हैं अभी। 1 2 जो 5 है वो पुराने नेचर में, जो पिछला हमने समझा है वैसे ही चल रहे हैं।
लेकिन नई चीज़ क्या है, 3-4 ब्रेसेस में है। जब 3-4 बड़ा ब्रेसेस में आपका होगा तो सिंपल जो 3-4 है वो कुछ भी नहीं करेगा, ना तो बिलोंग करेगा और ना तो वो बिलोंग करेगा और ना ही वो सबसेट होगा। समझ रहे हो बात को, ये कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो ब्रेसेस के अंदर है। अगर हाँ अब आ जाए कि 3 और 4 ब्रेसेस के अंदर, ठीक है ना, अब 3-4 ब्रेसेस के अंदर है, अब बताओ ये इसका सबसेट है या बिलोंग करेगा। अब अगर इन दैट केस बेटा ये नई चीज़ है, आप नई चीज़ समझ रहे हो, तो नई चीज़ें समझने चाहिए, ना कि पहले उसको एनालाइज करना चाहिए। आप पहले समझो फटाफट मैं क्या समझाना चाहता हूँ। बेसिकली अगर 3-4 आपका स्पेशल ब्रेसेस में दे रखा है, तो यहाँ भी अगर स्पेशल ब्रेसेस हैं, यहाँ भी ब्रेसेस हैं आपकी, एक ब्रेसेस है ना बेसिकली यहाँ पर, यहाँ 1 पेयर ऑफ ब्रेसेस है, यहाँ भी 1 पेयर ऑफ ब्रेसेस है। तो अगर ये सेम सेम मिल रहा है आपका, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिकली बिलोंग। अब क्या बोलेंगे, बिलोंग। अब कई बच्चे हो गए कंफ्यूज कि ये हो क्या रहा है बेसिकली। ठीक है, मैं सिंपल सी बात समझा रहा हूँ आपको। अगर मान लो 1 था, 1 आपको एज इट इज़ दे रखा है इसके अंदर, तो बिलोंग कर रहा है। अगर 1 के बाहर मैंने ब्रेसेस लगा दी स्पेशल वाली अलग से, तो वो क्या बन जाएगा, सबसेट। अगर मान लो 2 होता, 2 एज इट इज़ है, 2 के बाहर कुछ भी नहीं था, तो वो बिलोंग कर जाएगा। समझ रहे हो बात को। लेकिन अगर 2 के बार ब्रेसेस लगा दूंगा मैं यहाँ पर, तो वो क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। समझ रहे हो ना। अब 3-4 एज इट इज़ अगर होगा, एज इट इज़ में समझते हो, ये एज इट इज़ था आपका। अगर एज इट इज़ होगा तो वो क्या करेगा, बिलोंग करेगा। ठीक है ना। अगर 3-4 के बाहर मैं एक और ब्रेसेस लगा दूंगा अब, तो वो क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। बात समझ आ गई सारी। ये स्पेशल केसेस है सारे आपके। ठीक है, अगर एज इट इज़ है तो बिलोंग कर जाता है, और अगर स्पेशल ब्रेसेस लग जाती हैं बाहर उसके एक और, तो वो क्या बन जाता है, सबसेट बन जाता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर तुम्हें बेटर समझ आएगा। मान लीजिए मैंने कहा 1 2 3 4 5। अब 3 4 5 अलग से है अंदर। ठीक है, अब ये मान लो आपका बी सेट है। क्या सेट है, बी। लेट अस अज्यूम। अब बताइए, सोचो, अगर लिखूं खाली मैं 1, बताइए 1 क्या होगा। सही सोचा, बिलोंग होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सही सोच रहे होगे सारे। 2 क्या होगा, बिलोंग। वेरी गुड। 1 अगर ब्रैकेट में होगा तो क्या करेगा, सबसेट होगा। समझ आ रही सारी बात। एज इट इज़ बिलोंग। अगर ब्रेस लग गई बाहर तो सबसेट। एज इट इज़ बिलोंग हो गया। अगर ब्रेस लग गई बाहर तो वो क्या बन जाता है, सबसेट बन जाता है। समझ रहे हो बात को। अब अगर एज इट इज़ 3 4 5 अगर एज इट इज़ होगा, एज इट इज़ है ना आपका, तो बिलोंग करेगा। लेकिन अगर ब्रेस लग जाएगी बाहर, अगर ब्रेसेस लग जाएंगी बाहर, ये देखो, तो वो क्या बन जाएगा आपका, सबसेट बन जाएगा। बात समझ आ गई सारी आपको ये। तो अगर इन दैट केस, एक मिनट रुको मैं इसको सेट कर दूँ पहले। हाँ जी, क्लियर हुआ ये कि अगर एज इट इज़ होगा तो बिलोंग करेगा। अगर स्पेशल ब्रेस लग जाएगी, एक और लग जाएगी ब्रेस, तो क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। बात समझ आ गई ना। एज इट इज़ था 1, एज इट इज़ 1 तो बिलोंग। देखो ध्यान से, अगर 1 के बाहर ब्रेस लग रही है तो क्या बन जाएगा, सबसेट। एग्जाम्पल एक और लेंगे बेटा, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है तो इसलिए आपको मैं बार बार एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूँ इसका। मान लीजिए मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसमें 3 4 5 स्पेशल ब्रेस में है। ठीक है, अब बताइए 2 क्या करेगा इसको, बिलोंग। वेरी गुड, इसको नाम देते हैं सी सेट हम। ठीक है, समझ आ रही है बात सारी। 6 क्या करेगा इसको, बिलोंग। समझ रहे हो। 1 2 अगर ब्रेसेस में है तो अब क्या करेगा, एज इट इज़ नहीं है ना, स्पेशल ब्रेस लगी हुई है एक्स्ट्रा एक, तो सबसेट बन जाएगा। ठीक है ना। 3 4 5 3, ये अलग है बेटा, ये अलग है, मिक्स मत करना इसको। 3 4 5 अब क्या कुछ करेगा ना, क्योंकि एज इट इज़ नहीं है ये, तो ना तो बिलोंग करेगा, सबसेट तो हो ही नहीं सकता, तो कुछ भी नहीं करेगा ये। लेकिन अगर 3 4 5 ब्रेसेस में हो तो अब क्या करेगा, बिलोंग कर जाएगा क्योंकि एज इट इज़ है। और अगर 3 4 5 के बाहर एक और ब्रेस लगा दी तो ये क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। समझ रहे हो बात को। ये बिलोंग कर रहा है क्योंकि एज इट इज़ था, और ये सबसेट बन गया क्योंकि बेसिकली एक और ब्रेस लग गई आपकी। बात समझ आई ना। अच्छा, कई बच्चे कहेंगे सर अगर 3 5 ऐसे हो जाए, अब बताओ क्या होगा। कहीं तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ सकता है 3 5,
अब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि 3 5 बेटा अपनी एक स्पेशल आइडेंटिटी के साथ है, वो इकट्ठा है, वो इकट्ठा ही आएगा। अगर इकट्ठा आ रहा है तो हम करेंगे, वरना उसको हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ना बिलोंग कर पाएंगे ना सबसेट कर पाएंगे। तो ये कुछ भी नहीं करेगा, समझ रहे हो। अगर इसके बाहर डबल ब्रेस भी लग जाए तब भी हम उसको कुछ नहीं करवा पाएंगे। समझ आ रही सारी बात। तो ये बेटा ये सारे स्पेशल केसेस हैं, समझ रहे हो बात को। तो अगर सेम एज इट इज़ आता है, सेम एज इट इज़ मिलता है हमें, तो वो क्या क्या कर जाता है, बिलोंग कर जाता है सेम एज इट इज़। आप सिर्फ इतना सोचो, सेम एज इट इज़ अगर मिलेगा तो बिलोंग कर जाएगा। अगर स्पेशल एक ब्रेस लगी होगी बाहर, ठीक है ना, तो वो क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। जैसे इसमें सेम एज इट इज़ था तो बिलोंग कर गया, समझ गए। और अगर इसमें स्पेशल ब्रेस लग गई बाहर, एक और ब्रेस लग गई, तो क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। और अगर सेम आइडेंटिटी है तभी होगा। अगर इसमें 3 4 5 देखो ब्रेसेस के अंदर है, अगर 3 5 हो जाएगा तो ना वो कुछ नहीं करेगा। ऐसे ही 4 5 हो तो कुछ नहीं करता। ऐसे ही अगर मैं कहूँ 1 2 बिलोंग तो कर रहे हैं, लेकिन 1 2 अगर 3 होता तो बिलोंग ना करता। 1 2 अगर मैं सिंपल कहूँ 1 2 बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है 1 2, समझ रहे हो। 1 भी बिलोंग कर रहा है, 2 भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3 बिलोंग नहीं कर रहा बेसिकली, समझ रहे हो ना बात को। अगर मैं कहूँ क्या 1 2 सबसेट है, 1 2 सबसेट है, बिल्कुल है। क्या 1 2 3 सबसेट है, वो सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सबसेट, क्योंकि 3 4 5 तो अपनी एक स्पेशल पहचान के साथ है अंदर, समझ रहे हो ना। तो एक स्पेशल बंदा बैठा हुआ है, उसके लिए हम सारे स्पेशल काम होंगे आपके, ठीक है ना। उसके लिए ऑर्डिनरी काम नहीं होंगे, ऑर्डिनरी काम ऑर्डिनरी बंदों के लिए होंगे। 1 2 6 7 एक साधारण बंदे हैं, 3 4 5 एक एक्सेप्शनल बंदे हैं बेसिकली, उसमें अंदर अलग अलग शक्तियाँ हैं बेसिकली, समझ रहे हो बात को। तो वो एक अलग शक्तियों के साथ हैं, तो अलग हमेशा इकट्ठे ही आएंगे। अगर उनको अलग कर दिया जाएगा तो उनकी शक्तियाँ बिखर जाएंगी और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए था। तो आप समझ गए ना बात को, कि अगर एज इट इज़ आपका आ जाएगा तो बिल्कुल बिलोंग करेगा। अगर एज इट इज़ के साथ ब्रेसेस लग जाएंगी तो सबसेट बन जाएगा। और अगर कोई स्पेशल आइडेंटिटी के साथ है, उसको हमेशा इकट्ठा ही आना है, चाहे बिलोंग करवाने के लिए चाहे सबसेट करवाने के लिए। और अगर वो एज इट इज़ आ जाएगा तो बिलोंग कर जाएगा, और अगर सबसेट मिल जाए, उसको बाहर ब्रेसेस मिल जाएंगे एक और, तो वो क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। आई थिंक ये सारे स्पेशल केस आपको समझ आए होंगे। फिर भी बच्चों कोई दिक्कत है मुझे आप कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, ठीक है। आप इसकी फ़ोटो क्लिक कर लीजिए, तभी मैंने आपको स्टेबल कर दिया इसको। अगर आपको कुछ समझना है दोबारा इसमें, आप मुझे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, डाउट्स लीजिए, कुछ मर्जी समझ लीजिए, ठीक है ना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। क्लियर बेटा सारा आप ये। तो बच्चा आपका आज का होमवर्क है एक्सरसाइज, ये होमवर्क है बच्चा आपका एक्सरसाइज 1.3 का। मैंने आपको कल फर्स्ट सेकंड दिया था करने के लिए, और थर्ड अब भी करना है आपको, ये आपका होमवर्क है घर से, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करना है। और बेटा मुझे आपने ये होमवर्क करके अपने होमवर्क का स्क्रीनशॉट सेंड करना है, और कोई डाउट हो तो डाउट भेजना है। बात समझ आई सारी, ताकि मुझे भी दिखे कि आप पढ़ रहे हो घर बैठकर। कोई डाउट हो आपको अगर इसमें, तो आप मुझे ज़रूर पूछ लीजिए। जो थर्ड के इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपको मैं समझा देता हूँ एक बार, अगर आपको है उसमें जो थर्ड क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पार्ट हैं वो आपको मैं समझा देता हूँ एक बार। थर्ड वाले फर्स्ट ऑफ ऑल सेट दे रखा है थर्ड में हमें, देखिए ध्यान से, सेट दे रखा है मुझे ए 1 2 3 4 5, ऐसे ही है। 3 4 स्पेशल शक्तियों के साथ आया हुआ है, स्पेशल इमेजेस की। अब पहला पार्ट कह रहा है उसका कि 3 4 बताना है आपको इसमें ट्रू और फॉल्स। सबसेट होगा, बेटा बुक निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, साथ साथ करना, ठीक है। सबसेट होगा ए का, होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि स्पेशल आइडेंटिटी के साथ है वो। अगर 3 4 ड्रेसेस के अंदर है तो ये बिलोंग होना चाहिए, याद है ना, पिछले आपको सिखाया मैंने पिछले पेज पे अभी। तो ये ट्रू होगा, फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा। अगर इसके बाहर ब्रेसेस लगी होती एक और, तो बन जाता ना सबसेट ये। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट बिल्कुल सही पकड़ लिया उसने। सेकंड पार्ट ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट उसने क्या बोला कि 3 4 जो होगा वो बिलोंग करेगा ए को, बिल्कुल करेगा, सेम सेम बिल्कुल आपका। तो यस ट्रू, ठीक है ना। तो ऐसे ही थर्ड पार्ट देखो आपका, थर्ड पार्ट में डबल ब्रेसेस आ गई तो वो ट्रू हो जाता है। ऐसे ही इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका दिस वन, 8 पार्ट देखो एक बार आप, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, बाकी सारे इजी हैं। वो कह रहे हैं 1 2 3 सबसेट होगा ए का। खाली 1 2 अगर होता बच्चों तो 1 2 तो सबसेट हो जाता, लेकिन 3 को जोड़ दिया साथ में इसने। लेकिन 3 और 4 की अपनी एक अलग पहचान है, तो ये सबसेट नहीं होगा, फॉल्स हो जाएगा ये, ठीक है ना। सबसेट नहीं है ये, दैट्स वाई क्या बनेगा, फॉल्स बनेगा। उसने सबसेट बोला है तो इसलिए हम इसको फॉल्स बोल रहे हैं, ओके।
और नाइन्थ देखो, नाइन्थ पार्ट में क्या बोला उसने, नाइन्थ पार्ट कहता है कि फाइव बिलोंग्स करेगा ए को। आपको मैं क्या समझा के आया हूँ अभी कि फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, समझ रहे हो बात को? तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। लेकिन जो टेंथ पार्ट है आपका वो ट्रू हो जाएगा। देखो टेंथ पार्ट में क्या बोला उसने कि फाइव इज सबसेट ऑफ ए, तो सबसेट तो होता है ये, ट्रू। क्लियर है ना सारी बात? तो आपको इस तरीके से करना है, समझ लो सारे। तो इसलिए बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको पूरा क्वेश्चन करना है। ये आपको मैंने कुछ पार्ट से सिखाया उसके जो इंपॉर्टेंट थे। फिर भी कोई डाउट है मेरे से पूछिए, लेकिन मुझे बेटा फोटो क्लिक करके जरूर भेजना अपने होमवर्क की, ओके। चलिए अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, फोर्थ इज सेइंग कि हाउ राइट एंड ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। बेटा ये सारे सब आपके सारे टॉपिक हो चुके हैं पिछली वीडियोज़ में, तो बेटा जिन्होंने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं पहले वो वीडियोज़ देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, सेट है ए बी, सेट क्या है, ए बी, और आपको बताना है कि राइट डाउन ऑल द सबसेट्स। ये सेकंड पार्ट है, बी पार्ट, ठीक है ना। एक आपको मैं करके दिखाता हूँ, बाकी तीनों पार्ट्स आप खुद कर सकते हो। ये पूरा चैप्टर बेटा आपका ऐसे ही है, सिंपल सा, ठीक है ना। आपको एक दो चीज़ें समझनी है, फिर आप खुद कर पाओगे सारी चीज़ें। ए बी का सबसेट क्या कौन होंगे, ए होगा, बिल्कुल होगा, बी होगा, बिल्कुल होगा, ए बी होगा, बिल्कुल होगा, और फाइव होगा। समझ रहे हो ना बात को? फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, इस तरीके से करना है। अच्छा फोर्थ पार्ट देखो इसका, फोर्थ पार्ट क्या कह रहे हैं, फोर्थ पार्ट में क्या कहा उसने, देखो ध्यान से, ये इसका सेकंड पार्ट था। फोर्थ पार्ट में कह रहा है फाइव के सबसेट क्या होंगे, फाइव के सबसेट तो सिर्फ एक ही होगा, फाइव खुद ही, क्योंकि फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, चाहे वो कोई भी हो। तो फाइव का सबसेट क्या होगा, सिर्फ फाइव होगा। तो देयर इज ओनली सबसेट ऑफ फाइव, कौन सा, फाइव। क्लियर हुआ सारा ये, क्लियर हुआ सारा ये कि फाइव जो होगा, फाइव क्या होगा आपका, सबसेट होगा सबका, किसी हर किसी का, चाहे वो खुद फाइव भी क्यों ना हो, ठीक है ना। तो फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो फाइव का सबसेट कौन होगा, खाली फाइव होगा बच्चों, ठीक है। अब फिफ्थ देखो, फिफ्थ में क्या कहा उसने, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ पी ऑफ ए, पी ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे इफ़ ए इज इक्वल टू फाइव, ए क्या है, फाइव है। अब पी का मतलब क्या था, पावर सेट, पिछली वीडियो में करवाया मैंने ये, जिसने नहीं किया हुआ कृपया करके बेटा वीडियो देख लीजिए पिछले वाली, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको एक बार, ठीक है। तो ए फाइव दे रखा है, पी का मतलब क्या है, पावर सेट, पावर सेट मतलब कितने सबसेट बनेंगे इसमें, समझ रहे हो। तो तुम बताओ ए के सबसेट कितने बनेंगे, फाइव का सबसेट कौन होगा, अभी सिखाया ना कि फाइव का सबसेट कौन होगा, फाइव का सबसेट सिर्फ फाइव होता है। तो ए की सबसेट बन रहा है, तो पावर सेट में कितने आ जाएंगे, एक आ जाएगा, तो उसका आंसर वन आएगा। कई बच्चे गलती करते हैं इस क्वेश्चन में कि ए तो फाइव है, फाइव मतलब कुछ भी नहीं, तो पावर सेट इसका जीरो होगा, कहीं सोचते हैं। लेकिन पावर का मतलब क्या है, सबसेट, फाइव का सबसेट फाइव तो होगा ना, तो एक सबसेट तो बनेगा इसका, तो पी ऑफ ए क्या बन जाएगा, वन बनेगा, ना कि जीरो। ये अच्छा क्वेश्चन था, 1 मार्क में आता है कई बार, समझ रहे हो। तो फाइव का सबसेट फाइव तो है, तो एक सबसेट तो है ना, दैट्स वाई वन बना। कई बच्चे इसको जल्दबाजी में ले लेते हैं जीरो बेसिकली। क्लियर सारी बात, ठीक है बेटा। तो आपको आज इतना ही करना है, आपको वीडियोस को, इस वीडियो को बड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी कुछ मैंने आपको, ये जो चीज़ें थी स्पेशल केसेस, ये बड़े समझाए हैं आपको मैंने, इनको बड़े ध्यान से करना पड़ेगा आपको, तभी जाके समझ आएंगे ये। फिर भी बच्चों कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कुछ भी पूछना है आपने, तो मुझे कॉल कर लीजिए किसी भी टाइम। इसमें आपने घबराना नहीं है कि हाँ भाई मैं दोबारा पूछ रहा हूँ या दोबारा पूछ रही हूँ तो कोई दिक्कत आएगी सर को, मेरे को बेटा कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके मन में डाउट है सब क्लियर कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए बाय बाय।